Directed by Aditya Sirpotdar, Munja starring Sharwari, Mona Singh, Abhay Verma and Satyaraj in the lead roles फाइनली बड़े पर्दों पे रिलीज हो चुका है। सो वी थॉट ये इस फिल्म को लेकर डिस्कस करने का बेस्ट टाइम होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन और कुछ हिडन डिटेल्स को लेके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि हम मुंजा से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स पे डिस्कस करेंगे। पर अगर आपने ऑलरेडी फिल्म देख लिया है तो लेट्स टॉक अबाउट ये फिल्म कैसे खत्म होता है। फिल्म के लेटर हाफ में स्पीलबर्ग और बिट्टू बेला को कन्विंस कर लेते हैं उनकी पोर्टफोलियो की शूट के लिए बिट्टू के गांव जाने को, पर वो लोग बेला को मुंजा को पकड़ने की सेरेमनी के बारे में कुछ नहीं बताते और ऊपर से उसके क्लिंगी बॉयफ्रेंड कुबा वहां पहुंच जाता है। कुबा को देख के मुंजा बहुत जेलस फील करता है, जो कि बिट्टू के एनवी का एक एक्सटेंशन समझा जा सकता है। मुंजा कुबा को सिवियरली वुंडेड कर हॉस्पिटलाइज कर देता है। इस मौके का फायदा उठा के बिट्टू बेला को ताड़ी पिला देता है और कंप्लीटली इनेब्रिएटेड हालत में चेटुकवाड़ी लेके जाता है और मुंजा के इंस्ट्रक्शन से उसे एक बकरे के शरीर में कैद कर लेता है। पर तभी एक ड्रंक बेला अपने सर पर वही मार्क बना लेती है, तो मुंजा बचने के लिए उसके शरीर में घुस जाता है और बेला की आत्मा उस बकरी में कैद हो जाती है। बीच में विड़े आके और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और उस मुंजा को रोकने के लिए फाइनली प्रभाकर वहां पे आ जाता है। वो अपने प्लानिंग और सीक्रेट ऐश से बेला के अंदर बसे उस मुंजा को एक सर्कल में कैद कर लेता है। बकरी को ढूंढते टाइम उन्हें लगता है कि बेला वाले बकरी को विड़े ने खा लिया है, तो वो उसके शरीर में वही मार्क बना देते हैं। पर उस बकरी को तभी स्पीलबर्ग ढूंढ ले आता है और एक और बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चलते बकरी में भिड़े और विड़े में मुंजा की आत्मा घुस जाता है। दोनों सिमिलर रिग्रेसिव थॉट्स कैरी करने के चलते ये पोजेशन और भी इफेक्टिव हो जाता है और विड़े सबको मार पीट के बेला को लेके चेटुकवाड़ी चला जाता है। फिर बिट्टू को उसकी दादी का स्पिरिट दिखाई देने लगता है, जो उसे इंस्पायर करती है अपने डर को कन्फ्रंट करने के लिए। समुंदर से उसे अपनी दादी का छड़ी मिल जाता है और बेला की बलि चढ़ने से पहले ही वो मुंजा और अपने पेट्रियार्क अंकल के साथ भिड़ जाता है। बहुत इंटेलिजेंटली उसे मारते मारते बिट्टू उसके चाचा के शरीर में वही मार्किंग बना देता है और ये इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि विड़े भी गोटिया का वंशज है और फिर अपने खून से पेड़ में वो मार्किंग बना के मुंजा को वापस उस पेड़ में कैद कर लेता है। जब मुंजा उस पेड़ के बेरों से बिट्टू को दबोच लेता है तो बेला उस पेड़ पे केरोसिन फेंक के मारती है और बिट्टू उसे जला देता है। जब हम एरियल शॉट से इस वाड़ी को देखते हैं तो ऐसा लगता है ये वाड़ी एक इंसानी रिब की तरह दिखता है और जहां पे वो पेड़ दिखाई देता है वही यूजुअली इंसान का हार्ट रहता है। तो इससे प्रॉब्लम मेकर्स ये सिग्निफाई करना चाहते थे कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक इनकरप्टेबल हार्ट होना चाहिए और सबसे पहले दिल को साफ करने के लिए इसके द्वारा किए गए सभी पापों का प्रायश्चित हमें इसी जन्म में कर लेना चाहिए, ताकि हम जीवित दशा में ही ऐसा रिग्रेसिव मॉन्स्टर ना बन जाए। बिट्टू का हार्ट प्योर था और उसका ओपननेस ही उसके जीतने का कारण बन जाता है। जब वो वेंजेंस के लिए यहाँ आया था तब मुंजा ने उसे ही अपना पॉन बना लिया था, पर इस बार जब वो अपनों को बचाने के लिए आया तब मुंजा उसके सामने टिक नहीं पाया। मोमेंटरीली सब ठीक हो जाते हैं और वो पुणे लौट आते हैं। बिट्टू अपने डर को ओवरकम करके बेला को प्रपोज करता है, पर अभी बेला के लिए एक रिलेशनशिप का कमिटमेंट बहुत हार्ड लगने लगता है, पर प्रॉमिस करती है कि वापस आके वो इस प्रपोजल के बारे में सोचेगी। बिट्टू गोटिया की तरह ऑब्सेसिव नहीं है और वो बेला के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए उसे अपना डिसीजन खुद लेने का स्पेस देता है, जो कि आइडियली हर एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। वो फिलहाल के लिए ऑनलाइन कोर्स से एडवांस स्टाइलिंग की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देता है, पर उसका बुरा सपना अभी भी ओवर नहीं हुआ। फिल्म के शुरुआत में हमने जिस एले में पहली बार बिट्टू से मिले थे वही एले पे आते ही बिट्टू को मुंजा का वॉइस वापस सुनाई पड़ता है, पर इस बार बिना डरे वो अपने दादी का छड़ी निकाल लेता है, जो कि सिग्निफाई करता है कि वो अभी मुंजा का सामना करने के लिए तैयार है। उस पीपल के पेड़ को काट दिया जाता है और गांव में रुकू की सगाई टूट जाती है। वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए पुणे आ जाती है और इट सीम्स स्पीलबर्ग के साथ उसका फ्लेयर वर्कआउट कर जाएगा।
फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मुंजा के पीपल के पेड़ को काट के ट्रक में लोड करके कहीं पे ले जाया जा रहा है। इसी बीच हम स्त्री और भेड़िया फिल्म से जनार्दन शर्मा एक जना को देखते हैं जो हाथों में कपड़ा लेके अपने दोस्त भास्कर को ढूंढ रहा है। अगर आपने भेड़िया देखा है तो आपको मालूम होगा भास्कर एक वेयरवुल्फ है जिसे जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर अनिका अपॉइंट करके मर गई थी। उस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में विक्की और बिट्टू अपने दोस्त जना को बुलाते हैं उनके गांव वापस जाने के लिए, क्योंकि वहां पे एक और इशू राइज हो चुका है। तो शायद ये सीन उनके चंदेड़ी लौटने के टाइम का है। एनीवे, भास्कर को जना कुछ कपड़े लाके देता है और हस्की कह के ड्रेस करता है। अपने ह्यूमन शेप में आने के बाद भास्कर को हर बार कपड़े चाहिए होते हैं और जना जब उसे अपने जुगाड़ लगा के कुछ कपड़े देता है तो उसके हाथ एक मुन्नी ब्रांड का चड्डी आ जाता है। जब भास्कर इसका मजाक उड़ाता है तो मुंजा को वापस मुन्नी का नाम सुनाई देता है। एंड इट सीम्स भेड़िया का सेकंड फिल्म इनके कन्फ्रंटेशन से ही स्टार्ट होगा। पर अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के चंदेरी के बीच महाराष्ट्र कहां से आया? शायद पीपल के पेड़ से लैस ट्रक नॉर्थ की ओर किसी स्टेट पे जा रहा था, पर तभी भेड़िया जो कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्टर है उसने इस ट्रक को अटैक किया जिससे मुंजा वापस फ्री हो गया। पर शोली बोलने के लिए हमें नेक्स्ट फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। मुंजा पेट्रियार्की और समाज में मर्दों के इरेशनल एटीट्यूड को एड्रेस करता है। फिल्म दिखाता है कैसे ऑब्सेसिवनेस और रिग्रेसिव अपब्रिंगिंग के चलते एक इंसान औरत को अपना पोजेशन समझने लगता है और एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगता है। मुंजा या गोटिया मुन्नी के कंसेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था और उसे हासिल करने के लिए अपनी बहन का बलिदान देने को भी तैयार, जिस पे भी वो अपना हक जताता था। विडा का एटीट्यूड भी सिमिलर था। वो अपनी माँ, भाभी, बेटी या बीवी किसी से भी अच्छी तरह बिहेव नहीं करता था और उनके ओपिनियंस का रिगार्ड भी नहीं करता था। तो अल्टीमेटली उसे भी अपने कर्मों का सजा मिला और एंडिंग में वो प्रॉब्ली साइकोलॉजिकली डिवास्टेटेड होके खुद को पेड़ समझने लगा। बिट्टू ये लड़ाई अपने दम पे नहीं बल्कि अपनी दादी, कजिन्स, माँ और बेला के सपोर्ट से जीतता है। उसका केयरिंग नेचर ही उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है जो कि उसे अपॉर्चुनिस्ट नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनाता है। आखिर में उसने बेला के दूर जाने के डिसीजन का रिस्पेक्ट किया जो कि उसकी दादी के लव और अफेक्शन से भरे अपब्रिंगिंग का नतीजा है। वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे यकीन नहीं करता था और इसीलिए वो इन सभी औरतों को अपना बोलने के काबिल था। ओवरऑल फिल्म ठीक ठाक थी, ना मुझे ज्यादा हंसी आई और ना ही डर लगा, पर ओवरऑल सेकंड हाफ बेटर था जो इस फिल्म को डॉक्टर आनिका की तरह खाई में गिरने से बचा लेता है। यू गेट इट वरिसन? ओके, फिल्म में गो गोआ गॉन का एक सीन भी देखने को मिलता है जो कि इंडिया के ओजी हॉरर कॉमेडी जॉनर के पायनियर और स्त्री के राइटर राजन डीके को एक होमाज है। फिल्म में हमें एक सीन में रूही का क्लिप देखने को मिलता है जो कि कंफर्म कर देता है कि वो फिल्म मैडक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, जो कि जैसे रैग्नारॉक ने मार्वल के बहुत सालों से चले आ रहे गॉन्टलेट वाले मिस्टेक को सुधारता था, वैसे एमसीयू को रूही के कर्ज से मुक्त कर देता है। इन दोनों के अलावा भी कुछ म्यूजिकल नोट्स डायरेक्टली स्त्री और भेड़िया से उठाए गए हैं, पर हम कॉपीराइट के चलते उन्हें प्ले नहीं कर पाएंगे। इस यूनिवर्स का नेक्स्ट फिल्म है स्त्री 2। फिल्म को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है और दिनेश विजा ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी लीड रोल्स में देखे जाएंगे। वरुण धवन भी अपने भेड़िए के रोल भास्कर को रिप्राइज करते हुए एक कैमियो अपीयरेंस करेंगे जो कि इस फिल्म का और भेड़िए का पोस्ट क्रेडिट सीन्स कंफर्म करता है। अप्रैल 2023 में मेकर्स ने अनाउंस किया कि फिल्म 31 अगस्त 2024 को रिलीज होगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन दिस यूनिवर्स। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मुंजा देखने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। सिनेमा और सीरीज के वीकली डोज मिस ना करने के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए गुड बाय। अच्छा चलता हूँ एंड आई विल बी